हम कैसे हो मेरे बच्चों। इसे करना जो कर रहे हो ना अभी छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा मेरे बच्चों। ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। याद रखना, जो तुम कर रहे हो बार बार प्रयास करने पर भी तुम्हारा मन जो है ना अशांत हो रहा है। क्या तुम जानते हो तुम्हें इस स्थिति में डालने वाला कौन है? नहीं पता ना, तो ठीक है। आध्यात्मिक मार्ग पर इतनी सफलता पाने के बाद जो तुम खुद को इतना उलझा हुआ क्यों महसूस कर रहे हो मेरे बच्चों? जिसके कारण तुम्हारा मन जो है ना विचलित होता है और कई बार तुम्हें क्रोध भी आता है। हाँ बच्चों, मैं आ गया हूँ तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने और तुम्हें इसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए। जानते हो मेरे बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ इसे ध्यानपूर्वक सुनो। जब भी कोई पुण्य आत्मा सांसारिक दलदल से निकलने का प्रयास करती है ना, कोई भी, तब उसके आगे कई बाधाएं, कई संकटें उत्पन्न की जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग वहीं ठहर जाते हैं या वापस उसी दलदल में फंस जाते हैं। आपको पता है, जो खुद पर विश्वास करते हुए सभी बाधाओं को पार करके आगे निकलते हैं, उसे भगवान और ब्रह्मांड अपने सत्य से परिचित करवाने लगते हैं। उनके जीवन में कई प्रकार के बदलाव आना शुरू होते हैं। नकारात्मक और स्वार्थी लोग उनके जीवन से अपने आप ही निकलते चले जाते हैं। किंतु फिर एक ऐसा समय आता है जहां उन्हें पुनः परीक्षा देनी पड़ती है, यह प्रमाणित करने के लिए कि वह आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने योग्य हुए हैं या नहीं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन के उसी मोड़ पर खड़े हुए हो जहां तुम्हारी भावनात्मक परीक्षा का खेल रचा गया है। तुम्हारे समक्ष वही पुरानी स्थिति उत्पन्न की जाएगी जहां तुम्हारा अहित करने वाले कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे अपने प्रिय होंगे। संभव है तुम्हारे परिवार का ही सदस्य तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रच रहा हो। ऐसी स्थिति में तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाओगे, टूट जाओगे, क्रोध तुम पर हावी होगा और ना चाहते हुए भी तुम इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। तुम्हारा आध्यात्मिक हृदय बार बार तुम्हें बता रहा है यह एक षड्यंत्र है। सावधान हो जाओ और ईश्वर पर विश्वास करो। किंतु सांसारिक कपटी बुद्धि तुम्हें उसमें उलझाने का पूरा प्रयास कर रही है। मेरे बच्चों, इस प्रकार समझो, तुम दो राहे पे खड़े हो। तुम्हारे समक्ष दो मार्ग हैं। एक मार्ग जो धुंधला जान पड़ता है और वृक्षों से ढका हुआ है, और दूसरा मार्ग जो प्रत्यक्ष तुमको दिखाई दे रहा है और उस पर हजारों ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही हैं। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? मेरे बच्चों, जो मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जो धुंधला है, वह आध्यात्मिक मार्ग है। जिस रास्ते पर चलकर तुम ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे, वह रास्ता तुमको धुंधला दिखाई दे रहा है। वहीं जिधर हजारों आकर्षित करने वाली वस्तु है, वह बस एक भ्रम मात्र है। तुम जैसे ही उस पर कदम रखोगे, सभी वस्तुएं अदृश्य हो जाएंगी और मार्ग जो है ना कांटों से भरा होगा। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी इस परीक्षा में तुमको पास होना है। इसका सहज और सरल उपाय यह है
किसी भी शत्रु के लिए इस समय कोई प्रतिक्रिया ना दो, क्योंकि चाहे कोई तुम्हारा मित्र हो या तुम्हारा शत्रु, तुम्हें सभी में ईश्वर को देखना है। हर एक बंदे में बार बार खुद को याद करवाओ, यह बस परीक्षा का भाग है। बार बार ईश्वर का नाम स्मरण करो, तुम शीघ्र इस परीक्षा से पार पा लोगे और उस सुंदर अध्याय में प्रवेश करोगे। मेरे बच्चों, जय साईं।